नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी शिवपुरी की, जहां शिवपुरी में रणवीर सिंह यादव ने तीसरी बार यातायात थाने शिवपुरी की कमान एक बार फिर से थामी है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से। यातायात प्रभारी के रूप में लगातार तीसरी बार अपनी जिम्मेदारी संभालना कोई आसान काम नहीं, लेकिन रणवीर सिंह यादव ने ये कर दिखाया। उन्होंने फिर से शिवपुरी यातायात थाने की कमान थामी है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें लिखा है सिंघम रिटर्न। जब से सिंघम का प्रमोशन शिवपुरी से दतिया हुआ था, तब से यातायात व्यवस्था में परेशानी आ रही थी और हर तरफ जाम की स्थिति बनी हुई थी। अब देखना होगा कि रणवीर सिंह यादव अपनी वापसी के साथ किस तरीके से ट्रैफिक को सुचारू बनाएंगे। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के तहत अधिकारियों को समयावधि में कार्य मुक्त किया गया है। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रणवीर यादव को कोरोना काल के पहले से ही शिवपुरी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जाना जाता है, जहां उन्हें सिंघम का नाम मिला। उनकी वापसी के साथ जनता को उनसे कुछ नए चमत्कार की उम्मीद है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। शिवपुरी में जिले के विकास खंड के कन्या आश्रम और स्कूल सेलवा के अध्ययन करने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे लेंटर के छज्जे में दबने से बाल बाल बचे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर सिवनी से, जो लखनादौन जिले के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के घनसौर विकासखंड में कन्या आश्रम और स्कूल सेलवा में पढ़ाई कर रही छोटी छोटी छात्राएं एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गईं। यह घटना तड़के 4 बजे हुई, जब छात्राएं अपने रोजाना योगा और दिनचर्या के कामों के लिए उठकर बाहर जा रही थीं। अचानक आश्रम के भवन का लेंटर का छज्जा गिर गया और बिस्तर पर गिर गया। इस घटना में छात्राएं सुरक्षित रहीं, क्योंकि वो उस समय बाहर ग्राउंड में योगा कर रही थीं। हालांकि अध्ययन कक्ष का भी छज्जा और पंखा गिर गया, जिससे एक बड़ा हादसा टला है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी अंचलों में 2 साल पहले ठेकेदारों द्वारा छात्रावासों और कन्या आश्रमों का रंगरोगन और मरम्मत का कार्य करवाया गया था। इस कार्य में भारी भ्रष्टाचार की बातें सामने आई हैं। इस पूरी घटना की जानकारी मिलते ही ब्लॉक के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और छात्रावास भवन को खाली करवा दिया। आश्रम को एक प्राइवेट भवन में संचालित किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के आदेश के बाद इंजीनियर भी मौके पर पहुंचे और भवन की जर्जरता की बात कहते हुए मरम्मत की योजना का आश्वासन दिया। ऐसा था कि जो उस दिन जो है सुबह करीब 4:30 बजे के लगभग जो है सारे बच्चे उठ के जो है ग्राउंड में योगा के लिए जाते हैं। तो बच्चे जैसे उठे तो वो फ्रेश होने के लिए जो है गए बाहर, और मैं ऐसी टहल ही रही थी वहाँ पे साइड में। तो मुझे एकदम से आवाज़ आई, कुछ गिरा ऐसे लगा। मैं जाके वापस से देखी रूम में, तो वहाँ अच्छा 15-20 किलो का जो है मलबा छत से गिरा हुआ था। फिर जैसे ही मतलब मलबा गिरा, तो हमने फिर सारे बच्चों को जल्दी से बाहर निकाले, हॉस्टल से बाहर रखे। फिर इसके बाद में हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जो है इसकी सूचना दी, और फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय में यहाँ आए हमारे स्कूल में। आने के बाद उन्होंने जो है तत्काल यहाँ की स्थितियों का जाँच किए, और इसके बाद में हमारे बच्चों को जो है पास ही मतलब संस्था पास ही गाँव है, वहाँ पर जो है एक प्राइवेट बिल्डिंग सुविधा युक्त टाइप की देख के सारे बच्चों को जो है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, 2-2.5 साल पहले करीब हुआ था इस पे लेंटर का काम, तो हुआ था मतलब, पर पता नहीं मतलब ये बिल्डिंग बहुत पहले से ही टपक रही है 2005 से। हमें वहाँ के जो विकासखंड अधिकारी हैं उनके माध्यम से जानकारी मिली थी कि जो सेलवा में कन्या आश्रम संचालित है, वो बारिश के समय में उसकी जो छज्जा है, वो प्लास्टर है, वो नीचे से गिर रहा था। तो हमने तत्काल कलेक्टर मैडम के संज्ञान में लाया, और मैडम के निर्देशानुसार हमने तुरंत उसकी जगह एक प्राइवेट मकान जो आश्रम के लिए उपयुक्त था, उसको हमने बच्चों को किराए पे लेके वहाँ शिफ्ट किए हैं। और जो पुरानी बिल्डिंग आश्रम था, उसके हमने तकनीकी परीक्षण कराया, तो उसकी दीवारें बहुत अच्छी हैं। उसका जो लेंटर है वो हम गिरा के निकट भविष्य में, अभी बजट उपलब्ध जैसे ही होता है, हम उसकी पूरे छत डाल के पुनः बच्चों को उसी में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वो इतना अच्छा एकोमोडेशन है उसका कि छात्रावास या आश्रम संचालन के लिए वो उपयुक्त रहेगा। घनसौर विकास खंड में
15 छात्रावास है और 10 आश्रम संचालित है। हमारे आश्रम भवन और छात्रावास भवन बहुत पुराने हैं और कुछ भवन तो ये कहना चाहिए कि जो बने हुए हैं वो थोड़ा गुणवत्ता विहीन रहे हैं, तो जल्दी खराब होने की स्थिति में आ रहे हैं। सेलवा आश्रम की छत टपक रही है, बच्चे दिक्कत में हैं। आप तुरंत देखे उसको गए, हमने देखा बिल्डिंग तो अच्छी थी लेकिन छत जो था जर्जर अवस्था में था। घटना होने की संभावना को देखते हुए सामूहिक हमारे प्रयास से स्थानीय एक भवन हमें श्री मरकाम जी का मिला और हम उसमें तुरंत आवश्यक कार्रवाई करते हुए छात्राओं को शिफ्ट कराए। सेलुआ में एक छात्रावास है, आश्रम, ये गर्ल्स का है, जिसमें उसके छज्जा जो है उसके जर्जर होने की खबर आई थी। तो तुरंत ही यहाँ से इसी कार्यालय में और वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया गया और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इसमें तुरंत कार्यवाही हुई। क्योंकि स्थिति रहने लायक नहीं रह गई थी, इसलिए प्राइवेट एक पास में ही भवन था जिसमें हमने किराए से लेकर इनको शिफ्ट कर दिया है। और इस जो एक्चुअल जर्जर भवन है उसका पूरा मूल्यांकन करा लिया गया है और उसमें पूरा उसकी एक्चुअली जांच करा ली गई कि क्या है। तो उसकी दीवारें तो काफ़ी मजबूत है लेकिन जो छज्जा है वो ख़राब था। तो जैसे ही बजट आवंटन होता है उसकी रिपेयरिंग के लिए भी हमने आगे प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। देखिए, विधानसभा में आपने क्या कहा कि छात्रावास की बिल्डिंग जर्जर है। छात्रावास की बिल्डिंग तो जर्जर है, साथ ही माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला की बिल्डिंगें भी जर्जर है। हम लगातार इसके सुधार के लिए मांग करते आ रहे हैं और मेरी माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है। मंत्री जी इस विषय पर फंड भी रिलीज़ कर रहे हैं और आने वाले वर्ष में या टाइम में जो भी अपने क्षेत्र की जो भी जर्जर बिल्डिंगें हैं या हॉस्टल्स हैं वो सब के सुधार काम शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे वहाँ पे। सिवनी से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। शिवनी मालवा में आने वाले त्योहारों को लेकर ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नगर के एक सुपरमार्केट के अलावा मिठाई के गोदाम की जांच की गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सिवनी मालवा में आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नगर के एक सुपरमार्केट के अलावा मिठाई के गोदामों की जांच की गई। खाद्य विभाग ने हरदा रोड पर स्थित सुपरमार्केट में छापामार कार्यवाही करते हुए विक्रय किए जा रहे सामानों की जांच की, जहां बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट का दैनिक उपयोगी सामान मिला, जिसे जब्त कर पंचनामा बनाया गया। जिसके बाद टीम साई स्वीट्स के गोदाम में पहुंची, जहां से मिठाइयों के सैंपल के लिए गए। उसके बाद टीम राजस्थान मिष्ठान भंडार के गोदाम पर पहुंची, जहां निरीक्षण करते हुए जिला खाद्य अधिकारी ने गुणवत्ता स्तर की जांच कर नमूने जब्त किए, जिन्हें राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह राणा ने बताया कि कार्यवाही के दौरान साई सुपर बाजार से एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री जब्त कर सैंपल लिए गए हैं और आगे नमूनों की जांच की रिपोर्ट के आने पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं नायब तहसीलदार शक्ति सिंह तोमर ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में दीपावली पर्व के चलते मिठाई दुकानों साई सुपरमार्केट में कार्यवाही की गई। खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और कार्यवाही के दौरान संस्थानों को साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए। विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। आगामी दीपावली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न मिठाई के जहाँ प्रतिष्ठानों का जो रॉ मटेरियल बनता है एवं एक साई श्रद्धा स्टोर पर खाद्य के पैकेट्स की जिनकी एक्सपायरी डेट या सैंपल दाल आदि के लिए गए हैं, उनकी फूड अधिकारी खाद्य निरीक्षक के द्वारा सैंपल कलेक्ट करके संबंधित लैब में भेजे जाएंगे। उसके बाद यदि उसमें कोई विसंगति आती है उससे तदनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, मॉल वगैरह में भी कोई कार्रवाई आपके द्वारा की गई, उसमें क्या क्या जब्त किया? हाँ, साई श्रद्धा में कुछ एक्सपायरी डेट का माल प्राप्त हुआ है, खाद्य पदार्थ, उसको सीज किया गया है एवं अन्य दाल के और किशमिश के सैंपल लिए गए हैं खाद्य निरीक्षक द्वारा और उनको भेजा जाएगा लैब में टेस्टिंग के लिए। जिला प्रशासन के द्वारा मिलावट
शिवपुरी को रोकने के लिए सतत रूप से तहसील स्तर पर कार्रवाई जारी है, जिसके तारतम्य में आज एसडीएम महोदय के नेतृत्व में तहसीलदार शिवनी मालवा के साथ हम लोगों ने शिवनी मालवा में कार्रवाई की है, जिसमें जो साईं सुपर बाज़ार है वहाँ से हम लोगों ने 4 सैंपल लिए हैं और कुछ एक्सपायरी मटेरियल पाया गया जिसका बेसिक बोर्ड निकल चुका था, वो सीज़ किया है। और साईं स्वीट्स है वहाँ से हमने मिठाई के सैंपल लिए हैं और अभी जो राजस्थान स्वीट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ भी हम लोगों ने 2 अंजीर बर्फी और कुंदा जो मावा बर्फी टाइप का रहता है उसके सैंपल लिए हैं। कहीं सर अनियमितताएं आपको देखने में आई है? अनियमितता अभी जो साइंस सुपर बाज़ार है वहाँ वेस्ट पेपर निकला हुआ काफ़ी सारा आर्टिकल मिला है जिसे हमने जब्त कर दिया है। सर त्योहारों के टाइम में क्या उस टाइप की चेकिंग होती बाकी समय? नहीं, कार्रवाई हमारी सतत रूप से जारी रहती है। वो ये है कि शायद आपके संज्ञान में किसी कारणवश नहीं आ पाई होगी। लास्ट हम 1 वीक की बात करें तो ये दूसरा राउंड है जब हम लोग कर रहे हैं। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। उमरिया में मानपुर विधानसभा के ग्राम पड़वार में 24 अक्टूबर को जयकोड बायोस्टीड प्राइवेट लिमिटेड का कैंप लगाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। उमरिया जिले मानपुर विधानसभा के ग्राम पड़वार में 24 तारीख को जयकोंडा बायोसीड्स प्राइवेट लिमिटेड का कैंप लगाया गया, जिसमें प्रकाश सिंह परिहार आरएसएम पद पर पदस्थ हैं, कृषि विकास अधिकारी सुभाष सिंह परिहार, शंकर निषाद, आदित्य चौबे उपस्थित रहे, जिसमें प्रकाश सिंह परिहार ने लोगों को बताया कि कैसे खेती करनी है। बताया कि जो किसानों की अपने 3644 धान की फसल को दिखाया गया है। देखिए प्रकाश सिंह परिहार ने किसानों को क्या कुछ बताया। जगेश्वर, अभी आपको यहाँ जितना समझाया खाद के बारे में, दवाई के बारे में, आपने उसमें क्या समझा ये बताया? दवाई के बारे में समझे का कहा तो जो दवाई लगा थी तो बताई तो दार। किस चीज की खेती के लिए दवाई बताई? गेहूं का, चना का। गेहूं, चना, मसूर के लिए। हाँ, तो आपने समझा ना इस चीज के लिए? हाँ। सर मेरा नाम बिहारी लाल जायसवाल, ग्राम पड़वार। जायसवाल जी, आप ये बताइए कि अभी आपको यहाँ पे ये किस चीज का कैंप लगा हुआ है? सर धान वाले के लगा है, गेहूं वाले के, आने वाले गेहूं के लगा है, और आलू दवा के लिए लगा है। अभी आपको किस चीज की दवा के बारे में जानकारी दी? गेहूं के दी गई, धान के दी गई, और चना के दी गई, आलू के दी गई, मसूर के दी गई जी। आप संतुष्ट हैं इनसे? जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश सिंह परिहार है। मैं जयकोंड बायोसीड में आरएसएम पद में कार्यरत हूँ। मेरा हेडक्वार्टर कटनी है। आज हम जो ये कैंपस लगाए हुए हैं, ये हम सभी किसान भाइयों को नई खेती के बारे में बताते हैं, या खेती में किस प्रकार से कम लागत में अत्यधिक पैदावार हो उसकी जानकारी देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही हर्ष के साथ बताना चाहूँगा कि इस एरिया में जो इस समय बीपीएच का रोग लगा हुआ, भूरा माहू का रोग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरी ये धान जयकोंड 3644 है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, और जो भी किसान है एकदम संतुष्ट है। वो किसान ये बोलता है कि मैं इसकी और खेती करूँगा, और आने वाले किसानों को, आने वाले समय पे किसानों को बोलूँगा कि आप जयकोंड की 3644 धान लगाएं। आपका जो आज का उद्देश्य था जी, आपने आज ये कैंप किस उद्देश्य से लगा? मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ का जो भी किसान है, जो भी खेती अच्छे से करता तो है पर अच्छी पैदावार नहीं पा पाता है, उसे क्या तकलीफ होती है, उसे जानकारी सही नहीं है। मैं आज के जो कैंपस के माध्यम से मैं किसान भाई को ये बताना चाहता हूँ कि हाइब्रिड धान की खेती करें। हाइब्रिड धान में अच्छी पैदावार होती है, कम लागत होती है, और रोग से लड़ने की क्षमता होती है। और आने वाली खेती के लिए जो कि जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, आपने उसकी क्या जानकारी? आने वाली खेती के लिए मैंने किसान भाई को गेहूं चना की जानकारी ये दी कि गेहूं 15 नवंबर के पहले बो दें, ताकि किसान भाई को हमारे गेहूं जो 22 से 24 कुंटल 1 एकड़ का उत्पादन मिलना चाहिए, उसका सही समय बोने का है 15 नवंबर के अंदर। कई किसान भाई हमारे ये गलती करते हैं कि दिसंबर लास्ट में गेहूं बोते हैं, और जब दिसंबर लास्ट में गेहूं बोते हैं लागत उनकी वही लगती है, फिर भी वो पैदावार नहीं ला पाते हैं। तो मैं किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी खेती करें, समय से खेती करें, समय से खेती करने के साथ साथ उसकी समय समय से देखभाल करें, ताकि आपको अत्यधिक पैदावारी मिल चुके। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट।
उमरिया में सरकार लाख दावे करे विकास और भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन जमीन हकीकत कुछ और नजर आती है। देखिए ये रिपोर्ट। सरपंच सचिव के द्वारा गांव के विकास की जिम्मेदारी होती है। लोगों को उम्मीद होती है कि जिसको जितवा रहे हैं वो गांव और मोहल्ले का विकास करेगा, लेकिन कितना विकास करेगा ये जीतने के बाद निर्भर करता है। इसका उदाहरण बनपुर ग्राम पंचायत में देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच के द्वारा 7 लाख की लागत से नाले में छोटा बांध बनवाया गया, जो पहली ही बरसात में बह गया। सीसी रोड का निर्माण ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया गया, जो गुणवत्ता विहीन होने की वजह से चलने योग्य नहीं है, और सीसी रोड निर्माण के लिए आया पैसा भी किधर गया ये खुद ग्रामीणों को नहीं पता। सरपंच से इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो फोन नहीं उठाया। कई बार फोन लगाने के बाद भानपुरा गांव के ग्रामीणों ने क्या समस्या बताई, आप खुद सुनिए। रघुवंत कुमार। क्या पंचायत कौन सी है? भानपुरा। ये जो सीसी रोड है, हाँ। ये कब बनी है? अभी 2-3 महीना पहले। तो ये रोड अब कैसी है? सीसी रोड खराब है सर। पूरी उखड़ गई? उखड़ गई है ना। वहाँ से कहाँ तक बनी थी? यहाँ से यहाँ तक बना है, ज़्यादा दूर नहीं है। 100-200 मीटर होगी। हाँ हाँ। इंजीनियर कौन है यहाँ? ये तो मुझे नहीं पता। सरपंच है ना, काम जो राजू बैगा। अनंत कुमार, ये रोड कब बनी थी? ये रोड अभी लगभग सर बरसात के आसपास, अभी बरसात ने आने। किसके घर से कहाँ तक बनी थी ये रोड? ये बातवन नाला से और यहाँ यहीं तक। तो ये रोड का पेमेंट हो गया लेबरों का? पेमेंट का तो पता नहीं सर, नहीं बता सकते। पूरी रोड उखड़ गई है जी, तो देखे तो वहाँ तक उखड़ा है रोड। नाम है रामकिशोर। क्या है रामकिशोर जी? मैं बंधी बंधाया यही 7 लाख का जी, जिसमें पहले भी फूट गया, फिर वो थोड़ी बहुत मरम्मत कर फिर फूट गया। ग्राम पंचायत के द्वारा? ग्राम पंचायत के द्वारा। कितनी कीमत थी इसकी? इसकी 7 लाख मेरे को बताए हैं, 7 लाख का। उससे कोई आपको फायदा मिला? कुछ फायदा नहीं, ना मैं कोई इसमें लाभ मिला मेरे को, कुछ नहीं। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।